दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री की। दोस्तों, क्रिसमस ट्री का दूसरा नाम मंकी फजल प्लांट भी होता है। काफ़ी लोग क्रिसमस ट्री का पौधा अपने गार्डन में, अपने घर में लगाते हैं, लेकिन तमाम लोगों के क्रिसमस ट्री के पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस पौधे की सही ढंग से केयर करने के बारे में जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है और गार्डन में जहाँ कहीं भी हम लगाते हैं, ये बहुत सुंदर शोभनीय लगता है। और त्यौहार के मौसम में इसको सजावट कर देने के बाद इसकी छटा एकदम से अलग हो जाती है। दोस्तों, आगे हम फिर इस पौधे को किस तरह से केयर करें, इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपका पौधा एक लंबे समय तक सर्वाइव करे। अगर सही ढंग से देख रेख किया जाए तो ये क्रिसमस ट्री का पौधा कम से कम 15 से लेकर के 20 वर्षों तक जीवित रह जाता है, आमतौर पे थोड़ी सी ही अच्छी केयर करने के बाद। दोस्तों, यह पौधा शंकु के आकार में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसका एक मुख्य तना होता है। बाकी पत्तियां इसके चारों तरफ फैली रहती हैं। पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और मोटी होती हैं, सख्त होती हैं। दोस्तों देखिए, ये पौधा मेरा कितना सुंदर पौधा है। इस क्रिसमस ट्री का पौधा आप देखिए, आप हर तरह से देख सकते हैं कितना सुंदर पौधा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमने इसे ज़मीन में लगाया है और ये नीचे से ऊपर तक का इसका हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है। दोस्तों, शुरुआती दौर में इस पौधे को आपको लगाना चाहिए छोटे गमले में, बाद में बड़े गमले में करिए, लेकिन 2-3 साल के बाद इस पौधे को गमले में संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत कम होती हैं। कम जड़ों के कारण ये पौधा अक्सर गिर जाता है। थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती है, पौधा जड़ में मजबूती नहीं होती है, नीचे ज़मीन में लौट जाता है और एक बार अगर जड़ हिल गई, जड़ खराब हो गई, तो ये पौधा संभल नहीं पाता है। तो इसे शुरू में ही बड़े गमले में लगा दें। 2-3 साल तक गमले में रखने के बाद यदि संभव हो तो इस पौधे को ज़मीन में कहीं शिफ्ट कर दें। ज़मीन में अगर नहीं शिफ्ट करना है तो आपको फिर इसे भारी गमले में ज़्यादा मिट्टी के बीच में दबा के रखना होगा। इस पौधे को संभलने के लिए किसी डंडे का सहारा देना पड़ता है। जब पौधा थोड़ा 4-5 साल का हो जाता है तो देखिए इस तरह से ये इसके तने काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और अपने आप संभल जाता है। लेकिन जब पौधा ये छोटा रहता है तो छोटे पौधे को हमें डंडे का सहारा देना पड़ता है। गमले में एक डंडे का सहारा गाड़ करके और इसके स्टैम्प से डंडे को बांध देते हैं, ताकि तेज़ हवा के झोंके से ये पौधा गिरने ना पाए। दोस्तों, यह काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सहारे के ये पौधा आपका जहाँ गिरा नष्ट हो जाता है। दोस्तों, बात करें पानी की, देखिए ये मेरे पौधे की जड़ के पास में केवल नमी मेंटेन है। इस पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल जाती हैं और रूट राट की शिकायत हो जाती है, पौधा सूख जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पानी को कंट्रोल में रखना है। गर्मी के दिन में थोड़ा, जैसे देखिए मिट्टी सूख जाती है तो उसमें पानी डाल दीजिए, लेकिन अन्य मौसम में, बरसात के दिन में और ठंडक के दिन में इस पौधे में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। दोस्तों देखिए, इसकी पत्तियां हमारी आपको एकदम से हरी भरी दिखाई दे रही हैं और हरी भरी पत्तियां रखने के लिए हम कुछ विशेष तौर से अपने इस पौधे का केयर करते हैं। तो दोस्तों, इसकी पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए क्या केयर करना है हम आगे आपको बताएंगे। और उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर अब तक आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इस पौधे में आमतौर पे कोई रोग और कीट फंगस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनकी पत्तियों को हरा भरा रखा जाए तो सावधानी के तौर पे आप अक्सर देखते होंगे, अगर यह पुराना पौधा है, जिस तरह से मेरा पौधा एक 7-8 साल पुराना है, तो पुराने पौधे में अक्सर मकड़ी अपना जाला लगा लेती हैं। तो मकड़ी वगैरह का कोई इस तरह से जाला आपके पौधे में न बने, उसके लिए आपको महीने में कम से कम एक बार इनकी पत्तियों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना होता है। आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और लिक्विड सोप का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से महीने में एक बार अगर इसकी पत्तियों के ऊपर आप नीम ऑयल या लिक्विड सोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पत्तियां एकदम से हरी भरी और सुंदर रहेंगी। इसमें ना तो पीलापन आएगा
ना ही पत्तियां सूख के गिरेंगी। दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है कि आमतौर पे इस पौधे की कटाई छटाई नहीं की जाती है। कटाई छटाई से बचा जाता है। कटाई छटाई से इसका शेप खराब हो जाता है। लेकिन अगर नीचे की कुछ पत्तियां खराब दिखाई देती हैं या सूखी टहनी दिखाई देती है तो उसे हमको काट के निकाल देना होता है। तो इस तरह से आमतौर पे कटाई छटाई नहीं करना है, लेकिन सूखी पत्तियों को काट करके निकाल देना है। दोस्तों, बात करें मिट्टी की कि क्रिसमस ट्री को लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करें, तो मिट्टी हमको इस पौधे के लिए बलुई मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में आप रेत मिला लीजिए, गोबर की खाद मिला करके इस पौधे को लगा सकते हैं। इस तरह से वेल लैंड मिट्टी बनाइए और वेल लैंड मिट्टी में ये पौधा जो है बहुत तेज़ गति से इसकी बढ़वार होती है। तो मिट्टी इस तरह की बनाइए कि गमले में या ज़मीन के अंदर जहाँ कहीं भी आप इस पौधे को लगाएंगे पानी नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, देखिए ये पहाड़ी पौधा है और पहाड़ों के ऊपर आमतौर पे अपने आप उग जाता है और वहाँ बहुत अच्छे से इसका विकास होता है। एकदम हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं रुकता है। मिट्टी तो वहाँ की जो भी कंकड़ पत्थर की तरह होती है, लेकिन वो ढलान पे ये सब पौधे दिखाई देते हैं। पानी बरसता है तो तुरंत पानी निकल जाता है। इनकी जड़ के पास में पानी नहीं लगता है। इस पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी देना। इसी कारण से तमाम लोग अपने इस पौधे को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट बता दें कि इस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी के दिन में जब तेज़ धूप होती है उस समय इस पौधे को आपको आंशिक छाया में रखना होता है, और जाड़े के दिन में आप पूरे दिन इसे धूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा धूप में पौधा रखेंगे तो ये पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, पत्तियां इसकी जल जाती हैं। अगर इस तरह की आपको हरी भरी पत्ती रखना है तो इस पौधे को आप आंशिक छाया में रखिए। आंशिक छाया में रखने से एकदम से इस तरह से पत्तियों में हरियाली रहती है। दोस्तों, बात करें फर्टिलाइज़र की तो इस पौधे में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसकी पत्तियों के ऊपर छिड़काव करिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हम एक फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हैं। उस फर्टिलाइज़र को हम आपको दिखा देते हैं। इस पौधे में और किसी विशेष खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप गुड़ाई करके गोबर की खाद इस्तेमाल कर दीजिए, बस 2-3 महीने में एक बार। इस तरह से दोस्तों देखिए, अगर इतनी टिप्स का जो जितनी बातें हम बताएं इनका आप ध्यान रखेंगे तो ये जो मेरा पौधा दिखाई दे रहा है क्रिसमस ट्री का, इस तरह से आप भी अपने पौधे को 10-15 साल 20 साल तक ये लाइव रख सकते हैं और इसकी लंबाई काफ़ी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।